हेलो बच्चों। अब आपका 2022 का इनऑर्गेनिक स्पेशल का जो CH507 है पॉलीमर्स वाला, वो और एक आपका पेपर है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप इसको भी डाउनलोड कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने है पॉलीमर्स वाला पेपर। ये थोड़ा छोटा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, ये आपको पता भी है, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर देने पर और ज़्यादा क्रॉस बॉन्डिंग होकर के सेट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक जो टेम्परेचर देने पर मेल्ट हो जाएं, उनका डिस्टॉर्शन हो जाए, इस तरह के पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। तो बेटा आप लोगों को इनका एग्जाम्पल भी देना है और फिर आप उनकी स्ट्रक्चर भी बताएं, है ना, उनका डिफ्रेंसिएशन भी बताना है। और क्वेश्चन 20 में पूछा है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको पॉलीमराइजेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया, व्हाट आर HDPE एंड LDPE, है ना, जो हाई डेंसिटी वाले पॉलीमर होते हैं और जो लो डेंसिटी वाले पॉलीमर होते हैं, ये उनके लिए पूछा गया है। हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, और उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यूनिट सेकंड में थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स ऑफ पॉलीमर एनालिसिस। और क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन XRD मेथड विद रेफरेंस टू पॉलीमर एनालिसिस। मतलब आपको इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो XRD वाला मेथड है, XRD को हम मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम XRD शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो मेथड जो उसमें है दिया गया, उस मेथड को एक्सप्लेन करना है पॉलीमर के लिए। ओके, इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कई बच्चे हैं जो ऊपर दिए गए प्रिंसिपल्स जो मेंशन है कि आपको अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट लिखा है, वो नहीं पढ़ते हैं और उनको जो क्वेश्चन आते हैं वो वही अटेम्प्ट कराते हैं और फिर मार्क्स उनके नहीं आते हैं। यूनिट थर्ड देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्लासिफाइड, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। पॉलीमर जो इनऑर्गेनिक वाले हैं उनका क्लासिफिकेशन बताना है और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। यूनिट थर्ड में क्वेश्चन 6 देखिए, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनका एप्लीकेशन है, आप इनको देखिए, एक बहुत अच्छा जो तरीका होता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर देने का एग्ज़ाम में, तो मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम थ्योरेटिकल चीज़ों को पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता पाएँ तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और वो स्कोरिंग होता है। तो बच्चों आप इन एप्लीकेशंस को और इनको अगर जितना इजीली फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बना के आ पाएँ तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। इन चीज़ों को हम कैसे एक एक पैराग्राफ की तरह लिख करके आने में और एक अपने को पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट में करके आने में मार्किंग हमें ज़्यादा मिलती है इन विद क्या कहते हैं क्वेश्चन। यूनिट फोर्थ देखिए, क्वेश्चन 7 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बोरेन्स एंड सिलिकॉन्स पॉलीमेटलॉक्सेन्स। ठीक है। एंड क्वेश्चन 8 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीफॉस्फेट्स एंड बोरेजीन्स। नोट कर लीजिए आप। एंड यूनिट जो फिफ्थ है उसमें आप क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्लस्टर्स एंड मेटल कीलेट पॉलीमर्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। कीलेट्स आपको पता ही है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स होते हैं और वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेते हैं तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है मेटल कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, वो मेटल कीलेट्स ही हमारे पास हैं। और मेटल क्लस्टर्स, इनको आपकी स्ट्रक्चर और इनको आपको प्रॉपर्टीज़ को अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी में मेंशन करना है। बहुत क्लियर आप बेटा इन लोगों का एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और कई बच्चे हैं जो डायरेक्टली पेन से बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, फिर वो गलत हो जाती हैं, उनको कट करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पेंसिल्स से बनाएं, जब वो करेक्ट लगे आपको तो फिर आप उस पर, अगर लगता है आपको तो आप उसमें पेन से कर सकते हैं, अदरवाइज पेंसिल से भी करेक्ट आप उसको बना सकते हैं।
क्वेश्चन 10 देखिए, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मेटल क्लस्टर्स एंड मेटल कीलेट पॉलीमर्स। इनकी एप्लीकेशन आपको बतानी है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि एप्लीकेशंस हो गई या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनको आप जितना पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट में लिख के आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो बच्चों अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन पेपर्स एंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।